अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को, जिसमें हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन tan 3x है। इस क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम लोगों ने इसका जो है वो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेना, हम लोगों ने पहले इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है और उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो हमें उसके मेथड के लिए हमें स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो हम लोग जो है वो साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। देखिए, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है tan 3x। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको ऑब्वियसली आपको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो आपको किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का जो स्टेप 1 आता है वो ये होता है कि आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। तो इक्वेशन के अंदर हमेशा हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब आप लोगों को ये फाइंड आउट करना कि आपकी इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है, ये फाइंड आउट करना होता है आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो में समझाया भी था, उसको एक्सप्लेन भी किया था। आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें तो जो हमारे पास tan 3x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि tan x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अगर x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर 2 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y का आंसर 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम लोगों को जो स्टेप 1 होता है ना, उसके अंदर हम लोगों को इंक्रीमेंट करना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इंक्रीमेंट किसके अंदर करना होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। अब जब भी आपको पता है कि यहाँ पर tan 3x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसके अंदर इंक्रीमेंट करोगे। अब इंक्रीमेंट कितने का करना है ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसके लिए डेल्टा x को यूज कर लेते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पर इसकी जो नोटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, डेल्टा x की नोटेशन। ठीक है, अब अगर आपके tan 3x की वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी चेंज होगी, तो y के अंदर भी ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट आ जाएगा विच इज डेल्टा y। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया जिसके अंदर आपने इंक्रीमेंट करना है इंडिपेंडेंट फंक्शन के अंदर और वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, हम आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशंस आ गई, तो आपके पास जो स्टेप 2 है उसके अंदर आपको ये करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है इंक्रीमेंटेड इक्वेशन को, वो इक्वेशन जिसके अंदर आपने इंक्रीमेंट किया था, मतलब कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। ठीक है, या यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दें फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब आप लोगों को ये पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड से सब्सट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस tan 3x। ठीक है, ये जो आपके पास स्टेप 2 होता है, बेसिकली इसके अंदर मेन चीज जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर करनी होती है वो सब्सट्रैक्शन ही होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन भी इसकी साथ साथ ही हो जाए। अब जो है सिंप्लीफिकेशन जाहिर बात है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट आता है तो हर क्वेश्चन की जो सिंप्लीफिकेशन है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह हम लोगों ने जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने सम, जो हमारे पास यहाँ पर sin 3x आया था तो उसका हम लोगों ने सम टू प्रोडक्ट का रूल लगाया था या फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर tan 3x के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर पहले इसको साइन और कॉस की फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादातर उनकी जो सिंप्लीफिकेशन होती है ना वो हमारे पास इस तरह की होती है कि हम लोगों ने उसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख के सॉल्व करना होता है, फिर उससे हमारे लिए ना ये ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका सिंपली एलसीएम ले लेंगे। जब आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो वो क्या आ जाएगा? cos इंटू 3x प्लस डेल्टा x cos 3x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब आप लोगों को सिंपल एलसीएम तो लेना आता ही होगा कि जो टर्म इसके डिनोमिनेटर में नहीं पड़ी वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ये जो है ये आ गया cos 3x। ठीक है, माइनस sin 3x और क्या आ जाएगा? cos इंटू 3 प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे? इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी हम लोग इस तरह से करेंगे, cos 3 प्लस डेल्टा x cos 3x। ठीक है,
अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म बनी थी वो बनी थी साइन 3 × x प्लस डेल्टा एक्स कॉस 3x माइनस साइन 3x कॉस 3 × x प्लस डेल्टा एक्स। हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास जो 3x प्लस डेल्टा एक्स है ना वो हमारे पास है अल्फा, ठीक है, और जो मेरे पास है 3x वो है बीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो दो एंगल्स यूज हो रहे हैं। अब अगर मैं अल्फा और बीटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो देखें मेरे पास बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन 3x बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा, ये अल्फा की टर्म्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये एक फॉर्मूला बन चुका है, ये हम लोगों ने मैट्रिक के अंदर ही पढ़ा था। इसका जो बनता है फाइनल आंसर वो बनता है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो अब हम लोग जो है वो डायरेक्ट ये जो अल्फा माइनस बीटा है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 × x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और साथ हमारे पास जो माइनस बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। हमारे पास जो भी बीटा की वैल्यू है वो अब हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी बीटा की वैल्यू अप्लाई करनी थी, माइनस बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x, तो यहाँ पे आ गया 3x, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लिख दी और ये हमारे पास cos 3 × x प्लस डेल्टा एक्स cos 3x आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x बाय cos 3 × x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, cos 3x, ये आ जाएगा। अब देखें 3x माइनस 3x एक दूसरे से कैंसिल, तो जो हमारे पास इसकी आ रही है ये आ रही है साइन 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स cos 3x, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है डेल्टा y की वैल्यू। अब हम इसको जो है वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको इधर तक रहने देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेप 4 आता है वो ये होता है कि हम लोगों ने वैल्यू इंक्रीमेंट की होती है ना, हमने उस वैल्यू को डिवाइड कर देना होता है। जैसे मैंने डेल्टा एक्स को इंक्रीमेंट किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू को जो हमने फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट की थी। फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करने से क्या मुराद है कि जब मैंने इंडिपेंडेंट के अंदर किया था तो मैंने डेल्टा एक्स किया था, और जब मैंने डिपेंडेंट के अंदर किया था तो डेल्टा वाई किया था। तो जो पहले किया था वो डेल्टा एक्स था और वो इंडिपेंडेंट के अंदर था, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। अब ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और डेल्टा एक्स कॉस 3 × x प्लस डेल्टा एक्स कॉस 3x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हम लोगों के पास ना स्टेप आता है 5। अब स्टेप 5 के अंदर हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी होती है। क्या करना होता है, अप्लाई लिमिट, और लिमिट इस तरह से अप्लाई करनी होती है कि जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो अप्रोच कर जाए 0 को। दोनों साइड्स पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन 3x बाय डेल्टा एक्स कॉस 3 × x प्लस डेल्टा एक्स कॉस 3x, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास हो गया है। अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास ना ये तो डायरेक्ट बन जाएगा dy बाय dx, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, dy बाय dx है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों को ये देखना है कि किसी तरह से हम लोगों को ना ये डेल्टा एक्स रिमूव करना होता है नीचे से। क्यों, क्योंकि देखें जब आप यहाँ पे हमारे पास था डेल्टा एक्स, राइट, तो जब आप लोग इस डेल्टा एक्स को, यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा एक्स आया था, जो हमारे पास फाइनल आंसर था, हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूट किया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो डेल्टा एक्स आई थी, मैंने डेल्टा मिसप्लेस कर दिया था। अब देखें डेल्टा मिसप्लेस हो गया था एक्चुअली। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ये अनडिफाइंड स्टेटमेंट में 0/0 की फॉर्म में चला जाएगा, हम इसको ये नहीं लेके जाना। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट साइन एक्स बाय एक्स, और x अप्रोच करता है 0 को, तो ये इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पर आपके पास है 3 डेल्टा एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग दोनों साइड पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करेगी 0 को, साइन 3x डेल्टा एक्स कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर
और फिर लिमिट जो है आप लोगों को पता है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos 3x प्लस डेल्टा एक्स cos 3x, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये वाला जो 3 है मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट मूव कर रही हूँ और यहाँ से हटा रही हूँ। ऊपर आपके पास 3 आ जाएगा। अब ये जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। इसका आंसर हमारे पास आ गया 1 और अब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 इंटू cos 3x इसका, और यहाँ पर दूसरा तो एज इट इज cos 3x आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स इसके अंदर है ही नहीं। और साथ जो हमारे पास ये वाला 3 था इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये हो जाएगा 3 इंटू cos 3x का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं 3 secant square 3x, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।